नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई चौक पर। कल हमने फर्स्ट प्रश्नावली 10th क्लास, उसमें हमने सारे के सारे उदाहरण कर लिए। आज है एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 जिसका क्वेश्चन नंबर पहला है, वास्तविक संख्याएं। एक्सरसाइज 1.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा संख्या 140, दूसरा है बेटा 156, तीसरी संख्या बेटा 3825 और चौथी संख्या है 5005 और नेक्स्ट संख्या बेटा आपकी 7429। तो हम शुरू करते हैं अपना हल। क्वेश्चन नंबर 140 के अभाज्य गुणनखंड किए हमने 140 का जो इकाई अंक है वो आपका क्या है, 0 है। तो हम 2 का भाग देंगे, 2 7 14, 0 का 0। फिर 2 का दिया, 2 तिया 6 और 2 पंजो 10। 5 का दिया, 5 7 35 और 7 1 7। तो यहाँ से हमने देखा कि 140 के अभाज्य गुणनखंड आए बेटा हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 या 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना बेटा 156। तो 156 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 का दिया हमने भाग, 2 7 14 और 2 8 16। इसका इकाई क्या है, 8। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6 दिनांक 18। कितना है, 39। तो 9 और 3 12। तो हमें पता है कि यदि संख्याओं के अंकों का योग 3 के गुणज के रूप में आता है तो 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9 और 13 एकम 13। तो यहाँ से हमने देखा 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 13 या 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 और 13 की घात 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास तीसरा 3825 के अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। तो हमारे पास 3825 इकाई अंक क्या है, 5। तो 5 का भाग देंगे। सॉरी, अभी हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि इसमें 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 7 21 और 3 5 15। आगे देखें, 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15। फिर 3 का जा रहा है, 3 चौके 12 है, 3 दूना 6, 3 5 15। 4 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा, 5 का। तो हमने 5 का दिया, तो 5 40 और 5 25। फिर 5 का दिया हमने, 5 एकम 5, 5 7 35 और अब कितने का जाएगा, 17 का। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो 17 होती है वो क्या है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ से
3825 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हमारे पास 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, तो या 3 की घात 2 5 की घात 2 गुणा 17 के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट संख्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 5005। अब हमने 5005 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं 5005। तो यहाँ से हम देखते हैं 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी, 5 और 5 10, तो 3 का भी यहाँ से भाग नहीं जाएगा। यदि 2 का भाग नहीं जा रहा तो 4 का भी नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा किसका? 5 का। 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5। अब यहाँ से आगे हम देखते हैं कौन सी संख्या का भाग जा सकता है। तो यहाँ से हम 5 का 6 का इसमें नहीं जाएगा, 7 का देखते हैं, 7 एकम 7 सचो के 28 और 7 तिया 21, तो शायद यहाँ से 7 का भाग जा रहा है। 7 एकम 7, यहाँ पे कितने बचे बेटा? 3 0 सचो के 28 और 7 तिया 21। यहाँ से आगे देखते हैं तो 4 और 7 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसमें किसका जाएगा? 13 का। यहाँ से आगे बेटा हम 11 का देंगे, तो 11 कम 11, यहाँ पे बचे बेटा 3 और 11 तिया 33 और 13 कम 13। तो यहाँ से 5005 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। हम इसको घात के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक संख्या नहीं है। हाथ दिख जाएगा हाथ। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम सवाल 5वां है 7429। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले इसमें हम चेक करते हैं कौन कौन सी संख्या को भाग जा रहा है। 2 का चेक किया, इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। 3 का चेक करें, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, इसमें शायद 3 का भाग नहीं जा रहा है, 4 का भी नहीं जा रहा है, 5 का, 6 का, तो शायद इसमें भाग जाएगा अपना 13 चौका 17 का। किसका? 17 का। 17 कम 17 17 34, 17 कम 17 चौका 68। 6 बचाओ, लिखा 2 हमने, 17 तिया 51, 17 तिया 51, तो यहाँ पे हमारा आएगा 11 और 9, 17 सत्ते 119। नेक्स्ट 17 के बाद इसमें हमें देना भाग 19 का। 19 दूना 38, यानी 43 में से 38 घटाएंगे 5 बचेगा, उतारेंगे 7 57 और 19 तिया 57। फिर 23 का 23 से कम 23, क्यों? 23 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, तो 23 से कम 23। तो हमने यहाँ से देखा 7429 के अभाज्य गुणनखंड 17 गुणा 19 गुणा 23 या 17 की घात 1 गुणा 19 की घात 1 23 की घात 1। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और
HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो बेटा 26 और 91। दूसरा है बेटा इसका 510 और 92। और बेटा इसका तीसरा सवाल वो है 336 और 54। ये आपका सेकंड सवाल है। सेकंड सवाल कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो बेटा देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेटा 26 और 91। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड। तो हल यहाँ से मैंने 26 के क्या किया मैंने अभाज्य गुणनखंड। 2 का दिया मैंने भाग, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 13 कम 13। 13 में मैंने 13 का क्यों दिया भाग, क्यों 13 हमारे पास क्या है अभाज्य संख्या है। 91 में किसका दें हम भाग, 7 का। 7 एकम 7 और 7 तिया 21 और 13 कम 13। यहाँ से मैंने 26 के अभाज्य गुणनखंड आए मेरे पास 2 गुणा 13 और 91 के आए मेरे पास 7 गुणा 13। तो यहाँ से जोड़ा बन रहा है बेटा एक किसका 13 का। तो हम कह सकते हैं HCF क्या होगा बेटा इसका 13, जिसका जोड़ा बनता है वह HCF में लिखा जाता है। दूसरा है LCM निकालना है। 2 का जोड़ा नहीं है, 2 को लिखेंगे, 7 का नहीं है, 7 को लिखेंगे और गुणा जो जोड़े वाली संख्या होती है उसका भी 1 अंक लिखा जाता है। 2 का गुणा मैंने 7 से किया, 2 का गुणा 7 से किया 14 और 14 गुणा किया मैंने 13। तो 13 चौके 52 का 2 का हासिल 5, 13 कम 13, 13 और 5 18। तो 182। तो LCM बराबर हमारे पास आया 182। लेकिन हमें जांच क्या करनी है, जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके HCF गुणा LCM के। जांच क्या करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के। तो हमारे पास जो दोनों संख्या हैं वो हैं 26 और 91। तो 26 गुणा 91 बराबर HCF का मान कितना है बेटा, अभी हमने निकाला था 13 और LCM का मान 182। तो हमने यहाँ से 26 और इसका करते हैं गुणा। तो देखिए बेटा 91 गुणा 26, तो 6 का बेटा 6 एकम 6, 6 नाम 54, 2 का दिया 2 एकम 2 और 2 नाम 18, 6 8 और 5 13, 13 3 हासिल 1 2, 2366। जब हम 26 गुणा 13 करेंगे
सॉरी 26 गुणा 91 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2366। और हम 182 का गुणा 13 से करेंगे तो 13 दूना 26 हासिल 2 और 13 अट्ठे 104 और 2 106 का 6 हासिल 10, 13 कम 13, 13 और 10 23। तो दोनों क्या हैं? बराबर। तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 510 और 92। निकालना क्या है भाई? एचसीएफ और एलसीएम, और जांच क्या करनी है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो सबसे पहले हम इनके क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो 510 का इकाई अंक है वो क्या बेटा? 0। तो 2 का भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब देखो इसका इकाई अंक 5 है, 5 का जाएगा भाग, लेकिन 5 से पहले 3 और 4 चेक कर लेते हैं। 5 और 5 10, 10 और 2 12, तो 12 आ रहा है तो 3 का भाग इसमें जाएगा। तो 3 अट्ठे 24 और 3 5 15, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा, 5 का लिखेंगे, 3 5 15, 8 और 5 होते हैं बेटा 13, 8 और 5 13। तो इसमें 5 का तो सॉरी 3 का तो जाएगा नहीं, लेकिन इसका जाएगा 5 का। तो 5 एकम 5 और 5 7 35 और 17 एकम 17। 17 में मैंने 17 का भाग क्यों दिया? क्योंकि 17 क्या है? अभाज्य संख्या। दूसरी संख्या है हमारे पास 92। 92 में दिया मैंने 2 का भाग, 2 चौके 8 और 2 छिक्के 12। फिर दिया 2 का 2 और 2 तिया 6 और 23 एकम 23। 23 भी क्या है? अभाज्य संख्या। तो यहाँ से 510 के अभाज्य गुणनखंड निकले बेटा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, और 92 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 23। या इसको तो हम घात के रूप में लिखें या ना लिखें, या इसको तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा 23 के रूप में। अब देखते हैं एचसीएफ निकालने का मैंने साधारण तरीका कल आपके लिए बताया था, फिर से बता रहा हूँ। यानी कि कम घात वाली संख्या, पहले तो संख्या समान देखनी है, दोनों में समान है या नहीं है, और कम घात वाली संख्या को हम एचसीएफ में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन कम घात किसकी है? 2 की घात 1। तो इसका एचसीएफ कितना होगा बेटा? 2। अब निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो यानी अधिकतम घात वाली संख्या एलसीएम में लिखी जाती है। 2 की अधिकतम घात क्या है? 2 की घात 2। लेकिन यहाँ से हम देखते हैं 1 3 5 17 और 23, इन सभी के जोड़े नहीं हैं, तो इनको भी हम एलसीएम में लिखेंगे। तो 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। देखते हैं बेटा आगे। 2 का गुणा यानी 2 की घात 2 का अर्थ है 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। 2 का गुणा किया 2 से 4, 4 तिया 12 और 12 गुणा 5 से किया 60 गुणा 17 गुणा 23। तो यहाँ से हमने बेटा 17 और 60 का गुणा करता हूँ, तो यहाँ से 17 का गुणा 0 से किया 0 और 17 छके होता है बेटा 102 गुणा 23। यदि आप पर 23 का पारा नहीं आता है तो आप एक एक करके भी कर लें, और 23 का पारा आता है तो एक साथ भी कर सकते हैं। तो 23 का गुणा मैं कर रहा हूँ 0 से 0, 23 दूना 46, 46 का 6 का हासिल 4। 23 का गुणा करूँगा 0 से तो 0 और हासिल अपनी 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 23 से कम 23, यानी कि 23,460। तो हमारे पास जहाँ जो एलसीएम का मान आया है वो आपका क्या है 23,460, 23,460। लेकिन हमको एक
जांच भी करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर है या नहीं है। तो जांच करते हैं बेटा हम, जांच यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो यहाँ पे दोनों संख्या कौन कौन सी है, 510 और 92, 510 और 92 बराबर एचसीएफ कितना है बेटा हमारे पास 2 और एलसीएम हमारे पास निकला था 23,460, 23,460। तो यहाँ से पहले मैं इसका कर रहा हूँ गुणा, 0 का गुणा करूँगा 2 से, 0, 6 दूना 12 हासिल, 1, 4 दूना 8 और 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46,920। और हम 92 गुणा 510 करते हैं तो यहाँ से भी आपका 46,920 आएगा, और वो मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा। तो यहाँ हम करते हैं 510 गुणा 92, 2 का गुणा 0 से किया 0, 2 का गुणा किया 1 से, 2 एकम 2 और 2 पंजो 10 गुणा 0, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। देखें बेटा 0 2 9 6 4, 46,920 बराबर 46,920। तो हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा आपका 336 और 54। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 336 के अभाज्य गुणनखंड, 336 के अभाज्य गुणनखंड, इकाई अंक क्या है 6, तो 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 12 और 2 अट्ठे 16। आगे देखते हैं बेटा हम फिर 2 का भाग दिया, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 का दिया, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 का दिया, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। अब 21 में 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों, इसका इकाई अंक 1 है, 1 और 2 3 होते हैं, तो 3 का जाएगा, 3 7 21 और 7 एकम 7। आगे देखते बेटा 54 में 2 का दिया भाग, 2 दूना 4 और 2 7 14, 7 और 2 9, 3 का जाएगा 3 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यहाँ से हमने 336 के अभाज्य गुणनखंड यानी कि 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7 और 54 के अभाज्य गुणनखंड आए बेटा 2 गुणा 3 की घात 3, 54 के 2 गुणा 3 की घात 3। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालने का क्या बताया था, यानी कम घात वाली संख्या कहाँ आती है एचसीएफ में। तो यहाँ पे कम घात कितनी बताऊँ, एक तो 2 का जोड़ा है और एक इसमें 3 का जोड़ा है, तो एक तो आ रहा है 2 और एक आ रहा है 3, 2 की घात 1 और 3 की घात 1, तो इसका एचसीएफ होगा बेटा 6। एलसीएम निकालना है, एलसीएम में अधिकतम घात वाली संख्या ली जाती है, तो 2 की घात 4, 3 की घात 3 गुणा 7। 2 की घात 4 का अर्थ है 2 को लिखना है बेटा हमको 4 बार, 3 की घात 3 का अर्थ है 3 को लिखना है 3 बार और गुणा 7। तो आगे देखें 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 तिया 48 गुणा 7 तिया 21 और 21 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 21 तिया 63, 21 तिया
63, 48 गुणा 63 करना है, 48 गुणा 63, 3 अट्ठे 24 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14 गुणा 6 का गुणा करना है 8 से, तो 6 48, 48 का 8 का हासिल 4 और 6 चौके 24, 24 और 4 होते बेटा 28, 4 8 और 4 12 का 2 का हासिल 1, 8 9 10 हासिल 1 3, 3024। तो हम कह सकते हैं एलसीएम हमारे पास आया कितना 3024। जांच भी करनी है, जांच क्या करनी है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके, HCF गुणा LCM के। तो दोनों संख्या कौन कौन सी हमारे पास 336 और 54, 336 गुणा 54 बराबर HCF गुणा LCM। तो HCF है हमारे पास 6, LCM है 3024। यहाँ से 4 का गुणा किया 6 से, 4 से 24 हासिल 2, 2 का गुणा किया 6 से 12, 12 और 2 14, 14 का 4 का हासिल 1, 0 का गुणा 6 से करेंगे 0 तो 1 का 1 और 6 तिया 18, 18,144। 336 गुणा क्या करना है 54, 336 गुणा 54, तो 4 का गुणा करेंगे 6 से 24 हासिल 2, 4 तिया 12, 12 2 14, 14 का 4 का हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13 गुणा 5 1 30 हासिल 3, 5 तिया 15, 15 और 3 18, 18 का 8 का हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। इनको जोड़ा हमने 4 4 8 और 3 11, 11 का 1 का हासिल 1, 6 7 8 और 1 18,144। तो हम कह सकते हैं कि जो हमने जांच की है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 और 21। दूसरा है बेटा 17, 23 और 29। और तीसरा है इसका बेटा 8, 9 और 25। तो हम देखते हैं इसका पहला सवाल। 12, 15 और 21। सबसे पहले हम किसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 12 के, फिर करेंगे आपके 15 के और फिर करेंगे 21 के। 12 के किए मैंने 2 का दिया भाग 2 छक्के 12 और फिर 2 का दिया 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 5 और 1 6, 3 का 3 5 15 और 5 एकम 5, 2 और 1 3, 3 7 21 और 7 एकम 7। यहाँ से हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड निकाले बेटा 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड निकाले
15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5 और यहाँ से आपके 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 7। निकालना क्या बेटा, सबसे पहले HCF। HCF में हम क्या करते हैं, समान संख्या 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है, तो इसका HCF कितना होगा बेटा, 3। अगला क्या निकालना है, LCM। LCM में अधिकतम घात वाली संख्या, यानी कि यहाँ पर 2 2 के 2 हैं तो इन दोनों को LCM में लिखना है। किसका जोड़ा था, 3 का, तो 3 का भी 1 लिखना है। 5 का जोड़ा नहीं है, इसको भी लिखना है, और 7 का जोड़ा नहीं है, इसको भी लिखना है। तो 2 का गुणा करेंगे 2 से, 4 4 तिया 12 और 12 का गुणा 5 से करूँगा, 60 गुणा 7। 7 का गुणा किया 0 से 0 और 7 का गुणा 6 से करूँगा तो 42, तो 420। तो इसका LCM कितना आया बेटा, 420। हाँ बेटा, हाँ 17 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 17 कम 17, 23 के करते हैं 23 से कम 23 और 29 के करते हैं बेटा तो 29 से कम 29। अब इनमें इन्हीं संख्याओं का भाग क्यों जा रहा है, क्योंकि ये सभी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्या हैं। अब अभाज्य संख्याओं को क्या निकालते हैं हम, HCF। तो यहाँ से हमने देखा कि किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है और यहाँ पर जोड़ा नहीं बनता है, उसका HCF होता है 1। कितना होता है, 1। निकालना क्या है, LCM। क्या निकालना बेटा, LCM। LCM में हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्या कर देंगे, गुणा 17 गुणा 23 गुणा 29। तीनों का क्या करना है, गुणा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 23 गुणा 17, 17 तिया 51, 51 का 1 का हासिल 5 और 17 दुना 34, 34 और 5 39। 391 का गुणा करना बेटा 29 से, तो 9 एकम 9, 9 का गुणा करूँगा 9 से 81, 81 का 1 का हासिल 8 और 9 तिया 27, 27 और 8 होते हैं बेटा 35। गुणा का चिन्ह 2 एकम 2, 2 नाम 18 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, तो 9 3 8 और 5 13 का 3 का हासिल 1, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11,000। तो LCM होगा बेटा 11,339। इसका तीसरा क्वेश्चन है 8, 9 और 25। सबसे पहले हम किसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 8 के। तो 8 में मैंने 2 का दिया भाग, 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। 9 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 25 के किए बेटा मैंने अभाज्य गुणनखंड, तो 55 25 और 5 एकम 5। तो हमारे पास हमने देखा कि 8 के अभाज्य गुणनखंड आए 2 की घात 3, यानी कि 2 कितनी बार आया था, 3 बार। 9 के 3 की घात 2 और 25 के बेटा 5 की घात, 25 के आए थे 5 की घात 2। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि किसी का भी जोड़ा नहीं है, जोड़ा नहीं है तो वही HCF क्या होगा, 1। यदि किसी संख्या का जोड़ा नहीं बनता है तो वहाँ पर HCF क्या होगा, 1। अब क्या निकालना बेटा, LCM। तो अधिकतम घात वाली, तो इसमें अधिकतम घात क्या है, यही है। तो इन्हीं संख्याओं का हमें गुणा करना है, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 और 5 की घात 2। 2 की घात 3 का अर्थ है 2 को लिखना है 3 बार, 3 की घात 2 का अर्थ है 3 को लिखना है 2 बार और 5 की घात 2 का अर्थ है 5 को लिखना है 2 बार। 2 का गुणा 2 से किया 4, 4 दूनी 8 गुणा 9 गुणा 25, यानी कि वही संख्या जो हमारे पास थी वो आ गई। अब इन तीनों का क्या करना है, गुणा। 9 8 72, 9 8
72 गुणा 25, 72 गुणा 25। अब हम यहाँ से देखते हैं, मैं इसको इधर कर रहा हूँ, तो 72 गुणा 25, यहाँ से मैंने यहाँ पे लिखा 25 का गुणा किया 2 से, 50 हासिल 5, 25 सत्ते होते हैं बेटा 175, 25 सत्ते 175 और 5 180। तो हमारे पास इसका जो LCM है वो आएगा बेटा 1800। कितना आएगा? 1800। अब बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। HCF कोष्टक 306 गुणा 657 बराबर 9 दिया है। LCM कोष्टक 306 657 ज्ञात कीजिए। देखना बेटा, सवाल कह रहा है कि 306 और 657 का जो HCF है वो तो आपके पास 9 दिया हुआ है। LCM निकालना है किसका? 306 और 657 का, यानी कि हमारे पास पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और HCF दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है? LCM। और शायद आपको याद हो तो मैंने आपके लिए कल एक सूत्र लिखाया था, कौन सा? यानी कि A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। यहाँ A का अर्थ होता है पहली संख्या और B का अर्थ होता है बेटा दूसरी संख्या। तो हमारे पास यहाँ जो पहली संख्या दी हुई है वो कितनी है? 306। दूसरी संख्या है बेटा 657 और HCF कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। निकालना क्या है आपको? LCM। तो LCM निकालने का सूत्र होता है A गुणा B बटे में HCF, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे में HCF। तो पहली संख्या है बेटा 306 गुणा 657 बटे में 9। अब यदि आप 9 का भाग दें सीधा तो 9 का भाग दे लें, यदि काटना चाह रहे हो छोटी संख्या तो काट भी सकते हैं। तो मैंने इसको काटा 3 से, 3 तिया 9 और इसको काटा 3 एकम 3 और 3 दूना 6। फिर कट रहा है 3 से, 3 एकम 3 और इसको काटा 3 तिया 9 और 3 चौके 12। 10 में जब मैं 3 का भाग दूंगा 3 तिया 9, यहाँ पे बचेगा 1, मैंने लिखा 2 का 12, फिर 3 का दिया भाग 3 चौके 12। तो हमारे पास बेटा LCM बराबर क्या बचा? 34 गुणा 657, 34 गुणा 657। तो यहाँ हम करते हैं 657 गुणा 34। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आपको 34 का पारा नहीं आता होगा, तो हम क्या करें, एक एक करके क्या करते हैं? गुणा। 4 का गुणा 7 से किया, 4 का गुणा 7 से करेंगे तो 28, 28 का 8 का हासिल 2, 4 का गुणा 5 से करेंगे 20, 20 और 2 22, 22 का 2 का हासिल 2 और 4 का गुणा 6 से करूँगा 24, 24 और 2 होते हैं बेटा 26 गुणा 3 7 21, 21 का 1 का हासिल 2, 3 का गुणा 5 से करूँगा 15, 15 और 2, 15 और 2 होते हैं बेटा 17, 17 का 7 का हासिल 1 और 3 6 18, 18 और 1 19। जोड़े बेटा 8 3 6 7 13 हासिल 1 12 हासिल 1 2, 22,338। तो दोबारा से समझें इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306 और 657, यानी कि 306 और 657 का जो HCF है वो तो बेटा 9 है और हमको क्या निकालना है? LCM किसका? 306 और 657 का। तो हमारे पास पहली संख्या दी हुई है 306, दूसरी संख्या
दी हुई है 657, एचसीएफ दिया हुआ है 9। और हमने एक कल सूत्र पढ़ा था ए गुणा बी बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होती है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो एलसीएम निकालने का सूत्र क्या निकाला था हमने, ए गुणा बी बटे में एचसीएफ। तो ए का मान 306 गुणा बी का मान 657 बटे में 9। तो मैंने 9 का दिया भाग, क्यों, क्योंकि एचसीएफ क्या था हमारे पास 9। मैंने इसको 3 से काटा था पहले 3 बार, और 306 को काटा था 102 बार, फिर 3 से 3 को काटा 1 बार, और 102 को काटा 34 बार। जब मैंने 34 गुणा 657 किया तो इन दोनों का गुणा करने पर आया 22,338। बाकी का नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।